ऐसे कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेट अस डिकोड नाउ। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे, अपने मोबाइल ऐप पे ये एनालिसिस आपने देखा होगा, राइट? विल दैट बी इनफ टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट? नो। हमने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। इन्वायरमेंट में क्या करेंगे अब वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको जानने के लिए हमें एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा। चैप्टर वाइज वेटेज, नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल। ये दो टॉपिक जो है वो आपके 60% क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हमने इन्वायरमेंट पे क्लिक किया तो आपको दिखा यहां पे ये इन्वायरमेंट की फाइल है, तो ये कंटेंट आप पूरा पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और मतलब अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो उसमें। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड रीड दिस। एक बार वीडियो को रोक के प्लीज इसको पढ़िए। जानते हो जब एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर देता है ना, तो वो इस वजह से नहीं करता कि उसने बहुत कम पढ़ाई की है, बल्कि इस वजह से करता है कि वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाई कर रहा था। वो उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट्स पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था जो कि एग्जाम में आते ही नहीं है या फिर बहुत कम आते हैं। एफर्ट तो वो कर रहा था, मेहनत बहुत कर रहा था, लेकिन उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ रहा था जो कि एग्जाम में बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं उनसे। आप ये गलती प्लीज मत करिएगा क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज स्टडी व्हाट मैटर्स द मोस्ट। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इन डेप्थ एनालिसिस से। मैंने डिकोड किया हुआ है पिछले 16 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, एविडेंस के साथ बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट टॉप प्रायोरिटी पे है। जो आप सोच रहे होगे वो शायद गलत निकल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हो, लेट्स से हिस्ट्री और पॉलिटी और मे बी ज्योग्राफी, तो मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। क्या आप वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे कि एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर आप कुछ और पढ़ रहे हो उसमें? लेट अस डिकोड दिस इनटू डिटेल। और वीडियो के एंड में हमने एक रिवॉर्ड रखा है आप सबके लिए। ओके, जो भी पूरी वीडियो देख रहा है स्टूडेंट्स, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा और यहां से उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, ट्रेजेक्टरी एकदम चेंज हो जाएगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू गेट अ क्लैरिटी कि कैसे हम व्हाट मैटर्स मोस्ट में किस किस टॉपिक को, किस किस सब्जेक्ट को, किस किस चैप्टर को हाई प्रायोरिटी वाइज हम लेकर चलेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द हाई वर्सेस लो रिटर्न एरियाज, जहां पर आप फोकस ज्यादा करेंगे तो आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टाइम को एलोकेट करेंगे। और जानते हो जब सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जब हम डिकोड करके तब जाके हम टाइम एलोकेट करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है, इसको भी पढ़ो आप, कि स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड, एलोकेट टाइम वेयर मार्क्स एक्चुअली कम्स फ्रॉम। आपका और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जहां से मार्क्स ज्यादा आ सकें, जहां से मार्क्स ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारा तो यही ऑब्जेक्टिव है, राइट? प्री में आप मैक्सिमम स्कोर करो, कट ऑफ से भी बियॉन्ड स्कोर करो और आप मेंस लिखो इस बार। सो ऐसे कौन से चैप्टर से, कौन से सब्जेक्ट से जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेट अस डिकोड नाउ। इसको भी पढ़िए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काफी। रीड दिस सब्जेक्ट वाइज वेटेज। एक्चुअली व्हेन यू स्टडी विदाउट सब्जेक्ट वाइज प्लान यू आर प्रिपेयरिंग टू गेस। अब आपको गेस नहीं करना है इस पूरे एग्जामिनेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तुम कर रहे होगे गेस, तुम्हारा बगल वाला स्ट्रैटेजी के साथ आया है और वो एक एक क्वेश्चन दाएं 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 फोड़ रहा है एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, सो व्हेन यू प्लान बाय वेटेज यू आर प्रिपेयरिंग टू विन। ओके, बिकॉज दैट्स द एविडेंस। एविडेंस किस चीज का है अब देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है बहुत लिमिटेड टाइम है। ये एनालिसिस देख रहे हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पे, अपने मोबाइल ऐप पे ये एनालिसिस आपने देखा होगा, राइट? कि हिस्ट्री इतने हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, 2011 से लेकर 2025 में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। विल दैट बी इनफ टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट? नो, दिस इज नॉट इनफ। बट हम इसको एक सोर्स लेते हैं, इसको प्रूफ लेते हैं। ठीक है, ये एक एविडेंस है कि यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में पिछले 15-16 सालों में लगभग इतने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, ये एविडेंस है, लेकिन इससे भी इन डेप्थ एनालिसिस मैं अब आपको करके दिखा रहा हूं और इसकी पीडीएफ आप रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड और रिकमेंडेड वीडियोस आपके यूट्यूब पर फीड में आती हैं, तो आपका एल्गोरिथम भी इंप्रूव होता है, बकवास वीडियोस नहीं आती हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखो हमारे पास लगभग 120 डेज बचे हुए हैं फ्रॉम नाउ
till pre-2026. Okay, and if you are a serious aspirant, ठीक है, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1200 घंटे हैं। 1200 मतलब कि अगर 120 दिन इंटू 10 आवर्स, डेली 10 आवर्स पढ़ रहे हो आप, तो आपके पास सिर्फ 1200 घंटे बचे हुए हैं। और अगर आप कॉलेज या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, इंटू 6 में करूंगा इसमें, तो 720 आवर्स। तो चाहे आप फुल टाइम या फिर आप जॉब कॉलेज के साथ कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम हमारे पास है, और टाइम ही तो बहुत कम है ना यार। इसीलिए इस लिमिटेड टाइम में हम उन सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे जो सब्जेक्ट्स स्कोर दिलाते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पास कराएंगे, उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं जो कि आपको मार्क्स बूस्ट कराएंगे। ओके, नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, चाहे आप फुल टाइम हो या कॉलेज से हो, आपसे मैं 120 आवर्स मांग रहा हूं। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू गिव 120 आवर्स सो दैट आई कैन मेक योर 1200 आवर्स और 720 आवर्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव। कैसे हम कर सकेंगे? बाई ज्वाइनिंग आवर क्रैश कोर्स, जो हमारे प्री ओरिएंटेड क्रैश कोर्स है। ये लास्ट बैच है फेब से, इसके बाद मैं तो क्या, कोई भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं करा पाएगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट बैच ऑफ प्रीलिम्स 2026 and the batch is starting on 2nd of February 2026. ओके, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमी से। जैसे बजट आएगा, एनालिसिस, इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस इकोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख को। उसके साथ एनवायरमेंट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, सीसेट पैरेलली चलेगा, और फिर ज्योग्राफी, एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। स्ट्रेटेजिकली इसको पूरा का पूरा बनाया गया है। ओके, आपको ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दी हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल का ऐप लिंक दिया हुआ है, सब कुछ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये लेक्चर है, ये इस साइड का जो प्लान है ये MWF का प्लान है, यानी कि इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, पॉलिटी MWF में चलेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इस साइड का जो प्लान है सीसेट, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, TTS में चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। हर सैटरडे को मेरी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं। ये सारे लेक्चर्स, ये टाइम टेबल आपको मिलेगा, देखिए, अपना प्लान सेट करिए। शाम को 7 से 9 क्लासेस चलती हैं, और डिटेल में आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे कि आखिर जितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले 16 साल के यूपीएससी में, उस टॉपिक को PYQ बेस्ड लेक्चर्स हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, हमारा रिव्यू सर्च कर लीजिएगा, हमारी माइक्रो थीम सर्च कर लीजिएगा, यू विल गेट द बेस्ट कंटेंट इन द मार्केट। ओके, ये कूपन कोड आपको यूज करना है, हमारा रिपब्लिक डे आ रहा है, तो आपको कूपन कोड यूज करना है India76 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, फॉर PGP प्लस, दोनों में फर्क क्या है? PGP प्लस में मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप है, जो भी बच्चा आ रहा है मेरे साथ 1-to-1 जरूर करेगा अपनी टारगेट ट्रैकिंग प्लानिंग को समझने के लिए। ऑलराइट, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वो प्रोग्राम है PGP प्लस 8999 और 5999। जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 50% और लगभग 1500 डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी एनालिसिस पे। ये हमारा है डेटा। ठीक है, ये जो डेटा यहां पे दिया हुआ है, हमने इसको प्लस किया है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है ये। ओके, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, सारे क्वेश्चंस को हमने ऐड कर लिया है। जब सबको हमने ऐड कर लिया है तो ये क्वेश्चंस आ गए हैं टोटल, यानी कि हिस्ट्री में पिछले 15-16 सालों में 234 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इकोनॉमी में 233 क्वेश्चंस, ये हमने ऐड कर दिया है। विल दैट बी एनफ टू अंडरस्टैंड द वेटेज? नो। अब हमने क्या किया है कि इसको और ब्रेक किया है। और ब्रेक का मतलब, हमने जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से हैं भाई? मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड देन कल्चर। ठीक है, अब आपको ये देखना है किसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को थोड़ा सा ब्रेक किया, जिसमें से एग्रीकल्चर निकल कर आया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। फिर सोशल जस्टिस, जो कि पूरी की पूरी स्कीम्स पूछी जाती हैं। फिर रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो इतना कुछ हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया है। अब समझना थोड़ा सा इजी है। अब हमने क्या किया है, ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्या इतना भी एनफ रहेगा एनालिसिस करने के लिए, सब्जेक्ट वाइड वेटेज के लिए? नो। और आगे देखते हैं। देखो, ध्यान से देखना, हमने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। स्टैटिक वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट किया जाता है, आपकी थियरी, आपका कोर जो फाउंडेशन है उनको टेस्ट किया जाता है। स्टैटिक पोर्शन में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। टोटल देखोगे तो पिछले 16 सालों में यूपीएससी ने 865 क्वेश्चन, 865 क्वेश्चंस पूछे हैं। वहीं जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं
उसमें टोटल करोगे तो 822 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप कहेंगे कि सर तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हुआ? यस, बोथ आर इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दी अदर थिंग्स, कि इसको कर रहे हैं आइदर और नहीं चलेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोनों में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो ये ग्रुप है एक स्टैटिक का, ये डायनेमिक का ग्रुप है, ठीक है। डायनेमिक में ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी हैं, बट 60-70% आर दी करंट ओरिएंटेड, ऑलराइट। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैटिक है, करंट भी आता है लेकिन फाउंडेशन स्टैटिक है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट के ऊपर अभी नया ऐड हुआ है, तो कौन सा फंडामेंटल राइट ऐड हुआ है, ऑलराइट। सो प्रेसिडेंट का बिल के ऊपर कोई इशू हो गया तो फिर आ जाएगा, तो वो स्टैटिक है, ठीक है। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अब ये देख लिया, विल दैट बी ऑल्सो इनफ? नो, और डीप चलते हैं हम लोग। ये देखिए हमने क्या किया है कि हमने अब आपको प्रायोरिटी बताई है। कैसी प्रायोरिटी? कि टॉप सब्जेक्ट कौन से हैं एनालिसिस करने के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में, वो हैं ये वो सब्जेक्ट है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स पिछले 16 सालों में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका नाम है एनवायरमेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, ये टॉप का सब्जेक्ट है। इसमें फॉरेस्ट सर्विसेज वाले भी बैठते हैं प्रीलिम्स में, उनके लिए भी यहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए 248 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1687 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल जो है लगभग 15% का वेटेज है। एनवायरमेंट सबसे टॉप का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट को हल्के में ले रहे हैं तो फिर हम गलती कर रहे हैं, राइट। अगर हम बेस्ट 5 देखें, बेस्ट 5 में यानी टॉप 5 में एनवायरमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, यस साइंस एंड टेक इज ऑल्सो वन ऑफ द मतलब कोर सब्जेक्ट। 230 क्वेश्चंस, यानी कि मोर देन economy, more than geography, more than international relations, they are asking questions, okay, so it is important, all right। So technology very very important, ठीक है। तो देखिए टॉप 5 में दो, ये जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू वाले सारे करंट डायनेमिक वाले पोर्शन से हैं, ये ग्रीन वाले जो हैं वो हमारे स्टैटिक पोर्शन से हैं। तो टॉप 5 में दो सब्जेक्ट हैं और टॉप 7 में आईआर और मॉडर्न भी आते हैं यहां पे। तो हिस्ट्री में जो सबसे टॉप का सब्जेक्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपको मिस नहीं करना है। ये है हमारी हायरार्की एक तरीके से, जो कि टॉप के सब्जेक्ट्स क्या हैं और ये लो रिटर्न एरिया और हाई रिटर्न एरिया, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी बनी हुई है पिछले 16 सालों से। नाउ विल दैट बी इनफ? पार्शली यस, यानी कि पार्शली अभी सही है, ये इनफ है, ठीक है। अभी और बाकी है, और क्या कि अब हम इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एनवायरमेंट पढ़ लिया, मतलब एनवायरमेंट हमने उठाया, एनवायरमेंट में क्या करेंगे अब वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको जानने के लिए हमें एक स्टेप और आगे आना पड़ेगा, ठीक है। ये परसेंटेज देख लिया आपने, क्लैरिटी आ गई, ठीक है। ये टॉप के सब्जेक्ट्स हैं सारे, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। अब आइए हम लोग देखते हैं, वी विल टॉक अबाउट नाउ द चैप्टर वाइज वेटेज। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल, एक लेवल और नीचे, इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। अब चैप्टर वाइज वेटेज में आपने एग्जांपल के तौर पे, ये हमारी माइक्रो थीम है, ठीक है। इसका पूरा बेस कहां से आया है? ये हमारी माइक्रो थीम से आया हुआ है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स माइक्रो थीम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर 2010 से 2025, पीवाईक्यू वस्त्रा 16 सॉल्व एडवांस, ठीक है। और ये वेटेज जो है वो हमने इन डेप्थ एनालिसिस करके निकाला है। अगर आपके पास है यूज कीजिए, नहीं है तो प्लीज बाय कर लीजिए, ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर है वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब चैप्टर वाइज में क्या करना है, मान लो तुमने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट सेलेक्ट कर लिया, या फिर तुमने एग्रीकल्चर, यहां पे एग्जांपल दिया है, हम एनवायरमेंट पे भी चलेंगे। एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया, अब देखो एग्रीकल्चर में कैसे कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 सेगमेंट से क्वेश्चन आए हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। टॉप का सब्जेक्ट है आपका, जहां से एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे, क्रॉपिंग पैटर्न पे, डाइवर्सिफिकेशन पे, ठीक है, सॉइल टाइप पे, लोकेशन पे, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इकोनॉमी पे देखो, ध्यान से देखना, इकोनॉमी को वीडियो पॉज करके खुद ही देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं रोल ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग इन एंड इट्स इनिशिएटिव, ऑलराइट। 56 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 16 सालों में, लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, हाई प्रायोरिटी है, ओके। उसके बाद ट्रेड एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट, 40 क्वेश्चंस, हर साल 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के आपके 106 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि ये दो टॉपिक जो है वो आपके 60% क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इजंट इट राइट? इंटरेस्टिंग, राइट?
अच्छा, और डिटेल में हम लोग चलते हैं। मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम जो है, वो जो टाइम आपका बचा है ना, क्योंकि टाइम ही तो बहुत कीमती है, वक्त ही तो बहुत लिमिटेड हमारे पास, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, PYQ करना है ना, और फिर फैमिली भी है, एंड देन आप खुद सांस भी तो लेंगे ना यार आप, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। हाउ विल यू एलोकेट योर टाइम टू एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ये है। अब देखिए, ये माइक्रो थीम जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। हम लोग चलते हैं, मैं इन्वायरमेंट बात कर रहा था आपसे, राइट। तो इन्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं। हमने इन्वायरमेंट पे क्लिक किया तो आपको दिखा यहां पे, ये इन्वायरमेंट की फाइल है, ओके। ध्यान से देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्वायरमेंट में ये लोग कहां से पूछ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ओके। जब आप क्लिक करोगे बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज में, तो मतलब ये आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम लोगों ने अपने माइक्रो थीम के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 में तो माइक्रो थीम कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आते हैं, चलिए। ये आ गया हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रोल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन कार्बन एमिशन, एडेप्शन ऑफ ग्रीन सीमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्ट्रेटेजीज एंड टेक्नोलॉजी एमिशन रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेक्टर, पोल्यूशन रेमिडिएशन, जैसे कि एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर सॉइल, वाटर, एयर प्यूरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन। पोल्यूटेंट्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पोल्यूटेंट और उनके सोर्स क्या हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्स, देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, नैनो पार्टिकल के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में, ठीक है। तो तब आपको पता चलेगा ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स में मेरे को ये पढ़ना है। मैं वो भी दिखा देता हूं आपको जो कि हमने डिस्कस किया था अभी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड स्पीशीज। यहां पे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, फ्लाइंग फॉक्स वाला क्वेश्चन याद है जो 2024 में आया था, इट कम्स फ्रॉम हियर, ओके। नाउ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, नेटिव स्पीशीज, एनिमल बिहेवियर, बिग कैट इकोलॉजी, ठीक है। ये उसके बाद इंडियन स्क्विरल्स, आपको इससे पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग क्या पूछना चाहते हैं एक एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड, ओके। क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव इसका रहता है, ठीक। तो ये कंटेंट आप पूरा पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और मतलब अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो उसमें, ठीक है। मैं आपको पॉलिटी दिखाता हूं, ठीक है। हम लोग चले गए इस पे, आई विल शो यू पॉलिटी, लेट अस क्लिक हियर। पॉलिटी में जब तुम जाओगी, यहां ये अपना पॉलिटी है, ठीक है। नीचे ये जाओगी तो तुम देखोगी यहां पे कि दो टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है, जहां से दो टॉपिक, पार्लियामेंट, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दो टॉपिक में आपके 55 क्वेश्चंस कवर्ड हो रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस 239 पूछे गए हैं पिछले 16 सालों में, इन दो टॉपिक्स ने 59 क्वेश्चन कवर किए हैं, सिर्फ पार्लियामेंट, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये हो गया। फिर और ऊपर हम लोग अगर जाते हैं तो ये देखिए, फंडामेंटल राइट एंड जुडिशरी, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, ओके। हर साल लगभग 2-2 क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, विच मीन्स व्हाट, मैंने आपको दिखा दिया लगभग 4-5 टॉपिक जहां से लगभग 80% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इफ यू आर मिसिंग दिस देन यू आर मेकिंग ब्लंडर इन योर प्रिपरेशन, ओके। ये हाई प्रायोरिटी है। तो सब्जेक्ट तो सेट कर लिया तुमने कि एनवायरमेंट पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, अब उसमें क्या प्रायोरिटी है, कहां से किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो, और वो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और देख लिया जाए, हम लोग एक बार हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। अच्छा, आईआर में देखते हैं। आईआर बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको यकीन नहीं होगा आईआर इतना डायनेमिक लगता है ना आपको, मैं जो बताता हूं श्योर शॉट उसको पढ़ना, मिस मत करना, ठीक है। ये देखिए, बहुत करंट अफेयर है आजकल, तो बहुत कुछ चल रहा है आईआर में। टोटल क्वेश्चन 124 है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दो जगह से आ रहे हैं। अगर इनको आप ऐड करेंगे तो लगभग 92 क्वेश्चंस आर 12, 2, 5, 3, 8, 9, 92 क्वेश्चन आउट ऑफ 124 is coming from international organization and grouping, global issues and places in news. More than 70% of the question is coming from only these two topics. And if you are missing these topics, then it's a blunder. Blunder कर रहे हैं आप। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये देखिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेटो के बारे में क्वेश्चन आया था 2025 में, फिर उसके बाद ब्रिक्स के बारे में 2025 में आया, फिर बिम्स्टेक के बारे में, फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में, फिर INSTC के बारे में, और 2024 में फिर उसके बाद UN, WHO, देन FAO, देन IFAD एंड देन G20,
फिर 2023 में यूएन ऑप्स से रिलेटेड आया था। ठीक है, ये सारी की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ILO हो गया, एशियान हो गया, NSG वगैरह हो गया। तो अगर हम इन चीजों को मिस कर रहे हैं तो फिर हम ब्लंडर कर रहे हैं। मेक श्योर कि आपके पास ये कंटेंट है, नहीं है ये कंटेंट तो हम रिलीज करने वाले हैं कंटेंट इसी का लगभग 2 हफ्ते के अंदर हम इसकी समरी ले आने वाले हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। समझ में आ गया ना मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? तो दिस इज हाउ टॉप यू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ योर टाइम। अंड संड पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। अब वापस चलते हैं हम लोग। ये तो कर दिया, अब ये हमने शेड्यूल बना लिया है, एक टेंटेटिव शेड्यूल है जिसको कि कोई भी फॉलो कर सकता है, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। हमने क्या किया है, इसको 4 फेज में डिवाइड किया है। आपका जो पूरा 120 दिन है, ठीक है, एक जनरल टाइम टेबल है, सैंपल है। फेज 1 में 45 दिन दिया हमने, उस 45 डेज में एनवायरमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, 10-10, 15-15 दिन आप लेके कर सकते हो उनको। ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना है आपको, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, मॉर्निंग इवनिंग वाला, और इसको लेके चल सकते हो। उसके बाद डे 45 से डे 90 यानी डे 46 से डे 90 IR, मॉडर्न, एंशिएंट, सोशल स्कीम्स वगैरह जो होती हैं वो, ठीक है, और रिवाइज होगा आपका फेज 1। देन डे 90-100 मतलब 10 दिन के अंदर आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, रिपोर्ट, इंडिसेस वगैरह। फेज 2 का रिवीजन होगा। फेज 4 में हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, ये एक बेसिक है, मतलब आपको एक कैसे आप टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, नाउ जो भी स्टूडेंट्स PYQ माइक्रो थीम अगर नहीं लिया है वो जाए अभी स्टोर पे और जाके ले, यूज करेगा कोड भारत कोड अगर आप यूज करते हो तो 799 का पड़ेगा नहीं, 499 का पड़ेगा नहीं, 399 का पड़ेगा सिर्फ। ये ऑफर 27 जनवरी तक अवेलेबल है रिपब्लिक डे के लिए। हिंदी वाले भी 499 अब तक का सबसे लोवेस्ट। ठीक है, देखो मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है, हमारी टीम है, कंटेंट की टीम है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम है, रिव्यू की टीम है, काफी कुछ है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कहीं पर भी एक आध एरर मिल गया प्लीज हमें रिपोर्ट कीजिएगा। ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, अगर मिलता है तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द रियल इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका एग्जाम हेल्प क्रैक करने में मदद करेगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इनफैक्ट इसका कॉम्बो भी है, आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है प्लीज कमेंट स्टडी व्हाट मैटर्स, जिससे मुझे यह पता चल जाएगा कि आपको इस वीडियो को लिटरली समझ में आ गया है और आप अब एग्जाम ओरिएंटेड अब पढ़ाई करने वाले हैं। इसीलिए आप लिखेंगे स्टडी व्हाट मैटर्स, विच मीन्स कि अब आपने समझ लिया है कि वेटेज के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना पहले से बहुत आसान हो जाएगा और हमारा एक्चुअली में जो टाइम है ना उसकी वैल्यू निकल पाएगी कि हमने सही जगह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दोस्तों, ये 5 उंगलियां जो हैं हमारी वो भी सेम नहीं है, तो ये सब्जेक्ट कैसे सेम हो सकते हैं? तो प्लीज सारे सब्जेक्ट को एक तराजू में मत तौलिए क्योंकि वो ब्लंडर हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का एक अपना अलग अप्रोच और इसी अप्रोच से हम चलते हैं। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके बताएगा, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।